सरकार भारतीय वायुसेना के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर जेट एयरक्राफ्ट के लिए मेगा डील को 2 अलग-अलग ऑर्डर्स में विभाजित करने पर विचार कर रही है। भले ही नौसेना अपने लड़ाकू विमान अधिग्रहण कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, लेकिन सरकार का ऐसे वक्त पर यह फैसला आना चौंकाने वाला है। भारतीय रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के सूत्रों ने बताया है कि एक बार में 114 लड़ाकू विमानों को प्राप्त करने के बजाय, जैसा कि पहले योजना बनाई गई थी, सरकार भारतीय वायुसेना के लिए 54 विमानों के प्रारंभिक आदेश पर विचार कर रही है। इसमें 18 लड़ाकू विमान विदेशी मूल उपकरण निर्माता से ऑफ द शेल्फ खरीदे जा रहे हैं और 36 मेक इन इंडिया के तहत एक जॉइंट वेंचर के माध्यम से भारत में बनाए जाएंगे। ये एक ऐसा ऑर्डर होगा जो सीधे विदेशी OEM के पास रखा जाएगा। ये पूछे जाने पर कि बाद में वायुसेना की क्या जरूरत होगी, सूत्रों ने बताया है कि जॉइंट वेंचर को एक अनुवर्ती आदेश दिया जाएगा और ये सौदा भारतीय मुद्रा में होगा। हालांकि सूत्रों ने ये अनुमान लगाने से इनकार कर दिया है कि क्या कोई वैश्विक निविदा जारी की जाएगी। IAF सौदे के लिए मुख्य खिलाड़ी अमेरिकी फर्म बोइंग और फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन होंगी। आपको बता दें कि भारत पहले से ही दसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल लड़ाकू जेट खरीद चुका है और ट्रेनिंग के लिए 2 अलग-अलग सिमुलेटर के साथ 2 बेस बना चुका है। ऐसे में फ्रांस हर बेस पर 72 विमानों की आपूर्ति कर सकता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये एक संकेत के रूप में है कि और अधिक राफेल जेट खरीदे जा सकते हैं। बोइंग जो मेगा डील हासिल करने के लिए उत्सुक है, ये तय करेगी कि अंतिम तकनीक आवश्यकताओं के आधार पर IAF को यानी भारतीय वायुसेना को FA-18 सुपर हॉर्नेट दिया जाए या फिर F-15X की पेशकश की जाए। अतीत में दोनों कंपनियों ने निजी बातचीत में कहा था कि भारत में उत्पादन लाइन शुरू करने की कोई भी योजना ऑर्डर किए गए विमानों की संख्या पर निर्भर करेगी। दसॉल्ट एविएशन ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि भारत में उत्पादन लाइन शुरू करने के लिए 100 लड़ाकू विमानों के लिए न्यूनतम आदेश की आवश्यकता थी। हालांकि ये अभी तक पता नहीं है कि 54 के लिए ऑर्डर पूरा होने के बाद फॉलो ऑन ऑर्डर की संख्या कितनी होगी। भारतीय वायुसेना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A और भविष्य की पीढ़ी की स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के साथ MRFA पर बैंकिंग कर रहा है। सूत्रों ने संकेत दिया है कि IAF राफेल जेट से खुश है और अगर इसे और अधिक खरीदा जाता है तो ये सरकार का फैसला होगा। राफेल विमान की अगर भविष्य में खरीदारी होती है तो ये पहले से खरीदे गए 36 विमानों की तुलना में और सस्ते होंगे, क्योंकि ये सब भारत में बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि अधिकांश लागत अनुसंधान और विकास, संशोधन और प्रमाणन के लिए थी। आधार और प्रशिक्षण की लागत में भी कमी आएगी, क्योंकि भारत में न सिर्फ 36 विमानों के लिए 2 बेस स्थापित करने के लिए भुगतान किया गया था, ये बेस बिना अतिरिक्त लागत के राफेल के अधिक स्क्वाड्रन को आसानी से समायोजित कर लेंगे। साथ ही सरकार की नई नीति के तहत भविष्य के राफेल लड़ाकू विमान बिना किसी ऑफसेट के आएंगे, जिससे लागत में और कमी आएगी। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए सुपर हॉर्नेट वर्सेस राफेल का मुकाबला चल रहा है और हर पैमाने पर दोनों विमानों की टेस्टिंग हो रही है। और अब नौसेना के बाद वायुसेना में शामिल होने के लिए ये 2 कंपनियां अब एक दूसरे के सामने होंगी, यानी इस बार फिर से मुकाबला होगा राफेल वर्सेस सुपर हॉर्नेट का। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।